प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले टर्म में बताया था, आपको हम प्रथम कोड की अभिक्रिया पर आधारित कुछ सांख्यिक प्रश्न बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी के विषय में हमने बताया था। उम्मीद है कि आप उन सब प्रश्नों को हल किए होंगे और जो प्रश्न कठिन लगे, जहां समस्या आएगी, हमसे संपर्क करें। बच्चों, अब हम भाग 2 बता रहे हैं। इस भाग 2 में N2O5 का एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि प्राय हमने प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण देखा है, K = 2.303 upon T log A0/A, या इसी को लिखा जाता है 2.303 upon T log A/A-x। यहां पर जो प्रारंभिक मात्रा है अभिकारक की, बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी मात्रा प्रश्न में नहीं दी जाती है और इसका आकलन करना आसान नहीं होता है। कभी कभी इनमें अशुद्धियां भी होती हैं। इनकी मात्रा को, जैसे यहाँ पे वाष्पशील ठोस N2O5 लिया गया है, तो इस पर भी प्रश्न को हल करते समय ये जरूर प्रॉब्लम आती है, इसकी मात्रा कितनी है वास्तव में। तो बच्चों, यहाँ पे अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया की दर को मापने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि किसी उपयुक्त अभिकारक या उत्पाद को चुना जाए, उसी के रूप में अभिक्रिया को व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, N2O5 ब्रेक होकर NO2 दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है या कोई गैस मुक्त होती है, जैसे हमने एक फिगर बना के आपको दिखा दिया है कि N2O5 को जब हीट किया जाता है, हीट करने पर यहां से N2O5 ब्रेक होती है। पहले N2O5 ब्रेक होता है N2O4 + ½ O2 में, और N2O4 टूट के बना लेता है 2NO। तो हमने फाइनल रिएक्शन लिखा है N2O5 gives out 2NO2 + ½। यहां पर N2O5 ऑक्सीजन में टूटता है, ये जल में घुल जाता है या विलयन में घुल जाता है। ऑक्सीजन जो मुक्त होती है, इसे बड़ी आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है किसी चैम्बर में, और इसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है दिए गए ताप और दाब पर। इसके आयतन के आधार पर भी हम इस अभिक्रिया को सॉल्व कर सकते हैं, की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादातर प्रश्नों में प्राप्त होने वाली गैस का आयतन ही दिया होता है। तो ऐसी स्थितियों में हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। मान लीजिए हमने प्रारंभ में N2O5 की मात्रा A ली थी, A मोल, जो ब्रेक होकर के T समय पर A-x मोल बचती है, और अनंत समय पर जब हम मानते हैं प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई तो 0 मोल हो गई। अब बच्चों, इसी रेशियो में N2O5 हमें N2NO2 हमें मिलेगा। जैसे इसका देखें तो 2A मोल मिलेगा, इसका A-x, यहां पर 0 होगा। जब x मोल टूटेगा ये 2x मोल बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से 2 मोल बना है, लेकिन ऑक्सीजन बनेगा 1/2x मोल। इसी तरह से जब ये 0 हो जाएगा, ये इसका मतलब पूरा का पूरा A मोल ब्रेक हो गए, तो इसके 2A मोल बनेंगे, इसके ½ A मोल बनेंगे। ये अभिक्रिया से आप आसानी से देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि 1 मोल N2O5 जब टूटेगा तो 2NO2 बनेगा, ½ O2 बनेगा। अगर A मोल इसका लेते हैं प्रारंभ में, तो प्रारंभ में जबकि अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई होती है, इसलिए इसके A मोल रहेंगे, इनके मोल 0 होंगे। लेकिन जब हम अभिक्रिया को T समय पर देखते हैं, N2O5 का x मोल टूट जाता है, तो ये कितना बचेगा? A-x बच जाएगा। अब इसके 1 मोल से 2NO2 बनता है, तो x मोल टूटेगा तो कितना बनेगा? 2x बनेगा। इसी तरह से O2 को हम देखें तो 1 मोल से ½ बनता है, तो x मोल से ½ बनेंगे। उसी तरह से जब अनंत समय पर यह पूर्ण वियोजित हो जाएगा N2O5, तो इसके मोल पूरे A मोल ब्रेक हो जाएंगे, तो इसके 2A बनेंगे और इसके ½ A। अब बच्चों,
अगर हम आयतन देखें ऑक्सीजन का, तो यहां पर आयतन V0 हो जाएगा, शून्य आयतन होगा। V0 बराबर कितना है? शून्य। यहां पर मान लीजिए आयतन VT है और यहां पर आयतन कितना है? V इनफाइनाइट। तो जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं कि प्रारंभ में आयतन शून्य होता है, लेकिन अनंत समय पर जब A मोल पूरा टूट जाता है तो हाफ A हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अनंत समय पर जब पूर्ण वियोजन हो जाता है, उस स्थिति में पूर्ण वियोजन पर, जिसे प्रायः अनंत समय में दिखाया जाता है, इसको अगर हम देखें तो जो आयतन है V इनफाइनाइट, ये समानुपाती होगा A के। V इनफाइनाइट समानुपाती किसके है? A। और क्योंकि आप जानते हैं आयतन हमेशा मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसी तरह से T समय पर अगर हम देखें तो VT जो होगा ये समानुपाती हो जाएगा X के। तो दो समानुपातिक संबंध हम देखते हैं कि A की जगह पर हम V इनफाइनाइट ले सकते हैं, X की जगह पर हम VT ले सकते हैं, और अगर ऐसा करके हम करते हैं तो देखिए हो जाएगा K = 2.303 अपॉन T log A की जगह पे हम ले लेंगे V इनफाइनाइट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और ये आंकड़े प्रश्न में दिए रहेंगे कि शून्य समय पर आयतन कितना है, T समय पर आयतन कितना है, T2 पर कितना है, विभिन्न समय पर जो आयतन है वो दिए रहेंगे, और अंतिम जब पूर्ण वियोजन होता है उसका भी आयतन दिया होता है। इस तरह से एक दो एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस या कोई गैस मुक्त होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। इस आधार पर हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें उत्पाद लेना है, अभिकारक के आधार पर हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अभिकारकों का आंकड़ा प्रश्न में नहीं दिया जाता। किसी एक ऐसे उत्पाद को जिसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसको लिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग एक चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2O2 का वियोजन। H2O2 विलयन के रूप में होता है। इस विलयन का जब वियोजन होता है तो बनाता है H2O प्लस हाफ O2, ये गैसियस फॉर्म। यहां पर हम गैसियस फॉर्म के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन H2O2 की मात्रा को विलयन में चूंकि सांद्र हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो इसको भी हम अनुमापन के द्वारा विभिन्न समयांतरालों पर माप सकते हैं। यहां पर मोल पर लीटर में A मोल पर लीटर सांद्र है, यहां पर A - X मोल पर लीटर है। H2O और O2 के सांद्र भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे अभी हमने डिस्कस किया। हम लोग अब ये देखेंगे कि अगर H2O2 का हम अनुमापन से करते हैं, H2O2 की मात्रा डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, अनुमापन किया जाता है। अनुमापन में प्रयुक्त किसी अभिकर्मक का आयतन दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट H2O2 का आयतन नहीं दिया जाता। अब हम देखेंगे H2O2 का अनुमापन कर दिया जाता है KMnO4 विलयन के साथ। वास्तव में इस स्थिति में KMnO4 ऑक्सीकारक का कार्य करता है और यह ऑक्सीकारक H2O2 को ऑक्सीकृत कर देता है। रिएक्शन कैसे होगा इसको हम अगर देखें तो वास्तव में 2KMnO4 अम्लीय माध्यम में जहां पर H+ होता है KMnO4 से रिएक्ट करता है, ब्रेक होता है ये, और बना लेता है 2K प्लस 2+2Mn2 प्लस 3H2O प्लस 5O। यही 5 ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन कहे जाते हैं, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। बच्चों भी अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण और अपचयन वाले लेसन में आपको पढ़ाई जाएगी, वहां आप इन अभिक्रियाओं को बड़े आसानी से समझ पाएंगे।
अभी हमें केवल ये देखना है कि वास्तव में होता क्या है अनुमापन में। तो आप अभिक्रिया संतुलित करने के प्रयास में न पड़िए और न तो आपको क्वेश्चन देने पर ये किस चीजें करनी है, आपको समझ में आ जाए, इसलिए अभिक्रिया को रिएक्शन को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अन्यथा रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल हम KMnO4 के वॉल्यूम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझने के लिए आप देखिए, यहां पर जो ऑक्सीजन फ्री होती है ये H2O2 से रिएक्ट करती है और H2O2 से रिएक्ट करके बना देता है H2O प्लस O2। यहां सीधी सी बात है, 5 ऑक्सीजन मुक्त हो रहे हैं तो 5 H2O2 प्रयुक्त हो जाएंगे और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हमें जो देखना है वो ये है, H2O2 के लिए अगर हम प्रारंभिक विलयन का कुछ 5 ml ले लें, प्रारंभ में ले लें, जब अभिक्रिया शुरू हुई तो H2O2 विलयन ले लें, इसका अनुमापन KMnO4 से करें और KMnO का प्रयुक्त आयतन मान लीजिए V0 है। जैसे जैसे H2O2 ब्रेक होगा, इसमें आयतन क्या होगा, ये घटेगा। मोलों की संख्या H2O2 के मोलों की संख्या घटेगी। अगर H2O2 के मोलों की संख्या घटेगी, हमें कह सकते हैं कि फिर से हम अगर ये प्रारंभ में है 5 ml T समय पर हम ले लें H2O2 का और उसका अनुमापन करें KMnO4 से, यहां पर जो वॉल्यूम KMnO4 का लगा वो VT। अब आप देखिए यहां पर KMnO4 कितना मोल लगेगा, जितने मोल H2O2 के बचेंगे, क्योंकि H2O2 के मोलों से ही KMnO4 को रिएक्ट करना है। तो प्रारंभ में A मोल है तो आयतन V0 लगा, T समय पर आयतन घट गया, मोलों की संख्या घट गई तो KMnO4 का आयतन भी ऑब्वियसली घट जाएगा और उतना ही लगेगा जितना रहेगा। जहां पर विलयन में कितने मोल है, A-X। हमें कह सकते हैं कि प्रारंभ में V0 जो आयतन है ये समानुपाती A है और VT आयतन जो है, जब ये बचा है केवल A-X, तो जो प्रयुक्त आयतन होगा KMnO4 का वो VT, ये समानुपाती हो जाएगा A-X। और इन मानों को अगर हम रख दें, इस समय समीकरण हो जाएगा K = 2.303 upon T log A upon A-X की जगह ये हो जाएगा 2.303 upon T log V0 upon V। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में विभिन्न मात्राएं दी जाती हैं, आप उन्हें करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे संपर्क करिए। तो बच्चों, आपको आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व करने के फार्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं वो हमने बता दिया है। अब केवल आपको मान रखना है और प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। तो उम्मीद है कि आप इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आने पर हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।